आचार्य प्रवर गुरु विद्यासागर जी महाराज की। आचार्य प्रवर समय सागर जी महाराज की। हमें जब देने वाले पे विश्वास हो जाता है तो लेने वाले के सामने कुछ भी फिर दुर्लभ नहीं होता। उसे लेना आ गया एक बार, क्योंकि उसका विश्वास देने वाले पे हो गया। और इतना विश्वास हो जाए कि समर्पण हम कर पाए, है ना। बहुत बार हमें देने वाला बहुत कुछ देना चाहता है, लेकिन थोड़ा विश्वास की कमी है। थोड़ा सा अंदर का विश्वास जब डगमगाने लगता है तो व्यक्ति को आकुलता बढ़ती है। लेकिन एक बात कहना चाहता हूं कि जब भी समर्पण करो उसके बाद नो ही बट, कुछ भी नहीं, होता ही नहीं, होना भी नहीं चाहिए। ये चीज हमारे सिद्धांत में एक बार बिठाना है। और इतने दिन से मैं आपके दिमाग में बार बार यही एक बात बिठाने की पुरुषार्थ करता हूं कि थोड़ा सा ट्रस्ट और थोड़ा विश्वास अंदर से गहरा लाओ प्रभु के प्रति, गुरु के प्रति। क्योंकि अब 10 लक्षण मनाने अपन बढ़ रहे हैं, कुछ दिनों के बाद 10 लक्षण पर्व आ जाएगा। और अगर हम विश्वास में कमी रखी तो ये 10 दिन भी ऐसे ही निकल जाएंगे। इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है। त्यौहार आना जाना हर साल एक रूटीन कर लिया, लेकिन हमारा विश्वास थोड़ा जब गहरा होता है तो यही त्यौहार हमारे लिए उत्साहों में बदल जाते, उत्साह हो जाता है ना। तो निमित्त नैमित्तिक संबंध है ये, तो एक जीवन का रूटीन है कि आता है और जाता है, एक चेन चलती रहती है हमारे जीवन में। कई बार आप लोगों ने 10 लक्षण पर्व मनाए, कई बार आप लोगों ने बहुत सा दान भी दिया, कई त्यौहार मनाए, लेकिन मनाने का ढंग बस हम समझ नहीं पाए, और इसीलिए हमें जो चाहिए वो मिल नहीं पाया। जो कुछ हमें प्राप्त होना था वो हमें क्यों छूट जाता है? क्योंकि हम उसकी विधि के ढंग को नहीं जानते। हमारे अंदर वो विश्वास नहीं जगता कि हमने जो किया है उसका फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और मिलेगा तो अब कभी कभी उत्साह लेट भी हो जाता है, ना, कभी कभी मिलने में लेट हो जाता है। तब भी हमारे अंदर एक आकुलता आती है कि हमने इतना किया, महाराज जी ने इतना बताया, इतनी महिमा गाई, और महाराज जी ऐसा कुछ लगा तो नहीं है। किसी को जल्दी मिल जाता है, ये बात भी सच है। किसी को इधर दिया उधर मिलना शुरू हो जाता है। ऐसे भी लोग हैं, है ना। ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने दान दिया, वो मेरे पास आके बताते कि महाराज पहले तो मन कम था, लेकिन जब दिया, आपको समझा, सुना, तो हम तो इधर दिया उधर पाने लगे। ऐसा भी होता है। तो ये व्यक्ति का अपना अपना पुण्य है, किससे किसको फल जाए। लेकिन हमारा विश्वास फिर भी गहरा रखना। एक छोटा सा बता के पूरी करूंगा, क्योंकि आज जल्दी भी आपके साथ थेरेपी कराऊंगा। एक अच्छी काल्पनिक स्टोरी है, लेकिन अच्छी लगती है मुझे, इसलिए वो आपके सामने रखता हूँ। क्योंकि आगम की गहरी बातें आपके दिमाग में जल्दी आती नहीं, और आप थोड़े से बोरियत महसूस करते हो। क्योंकि सिद्धांत रखूंगा अध्यात्म रखूंगा तो आपको लगेगा कि महाराज जी कौन सी बातें करने लगे, हमें तो सरल सीधी बात बता दो। तो मेरा नेचर सरल सरल बात को सीधी सीधी कह के आगे बढ़ने का। तो कल्पना है, अच्छी है, कि एक बार एक भगवान के पास फल बट रहे थे, और भगवान सबको दे रहे थे। सेम फल आता है ना, एप्पल, वो एप्पल सबको बांट रहे थे। तो एक बालिका ने देखा कि भगवान के वहां एप्पल बट रहे हैं, तो कि मैं भी लाइन में लग जाती हूँ, मुझे भी मिल जाएगा। किस्मत से बहुत देर तक वो लाइन में खड़ी रही, इंतजार करती रही। उसे जब आया उसके हाथ में, तो बस उसे एप्पल मिल गया। बड़ी खुश थी कि चलो मुझे मिल गया। लेकिन
अचानक उसके हाथ से वो एप्पल छूट के गिर गया, और गिरा तो सीधा जाके कीचड़ में, नाली में जाके गिरा। उसे लगा कि देखो, मिला भी तो हाथ से छूट गया। होता है ना, बहुत बार होता है ना, आई हुई चीज हाथ से निकल जाती है। उसका पैसेंस कि हे भगवान, दी भी तो ऐसे कैसे दी कि हमारे हाथ से ही छूट गई। बालिका फिर से लाइन में लग गई, और इस बार जब लाइन में लगी तो देखती उसके नंबर आते आते सारे एप्पल समाप्त हो गए और टोकरी खाली हो गई। बहुत परेशान, मानसिक परेशान। आज एक ऐसा आपके लिए बता रहा हूं कि कभी कभी आपकी भी मानसिक परेशानी देखता हूं तो कि हमने सब की, भक्ति की, सब की, और हमेशा लगता है कि हमें कुछ नहीं मिला। हमें कितना इंतजार करना पड़ रहा है। सबको बढ़ गई, वो फिर खड़ी हो गई बेचारी कि अब देखो मैं इतनी देर खड़ी रही हूँ, लाइन में जब पहुंची तो बिल्कुल समाप्त। बहुत देर इंतजार करने के बाद फिर जब एकदम एप्पल आए तो फिर से वो लाइन में लगी और से इतना बड़ा एप्पल मिला। वो भगवान से पूछती है कि भगवान, मुझे पहला मिला और क्यों गिरा, और फिर मिला तो मैं क्यों रह गई, और मिला तो अब इतनी देर बाद क्यों मिला। ये 3 प्रश्न उसने भगवान से किए। देखो, कभी कभी हमसे ऊपर वाला क्या चाहता है इस पे भी डिपेंड करता है। हमारा भाग्य हमसे क्या चाहता है, हमारा कर्म हमसे क्या चाहता है। उत्तर उन्होंने दिया कि पहले बेटा तेरे हाथ से गिराए वो भी मेरी योजना थी, तुझे लेट नहीं मिला वो भी मेरी योजना थी, और अभी जो दिया वो भी मेरी योजना का एक हिस्सा है। उनके बात समझ में नहीं, हाथ से दे के गिराना ये तो मेरी समझ में ही नहीं आया। तो उन्होंने कहा कि जब मैंने तेरे हाथ में एप्पल रखा तो मैंने देखा कि वो तेरे हाथ में जो आया है वो सड़ा हुआ एप्पल अंदर से, और मैं नहीं चाहता कि तुझे सड़ा मिले, तो मैं तेरे हाथ से वो गिरा दिया। समझ में आया? जब भी हाथ में से आई हुई वस्तु सब चली जाए तो समझना कि ये भी एक हिस्सा है, अपने पार्ट है, लाइफ ऑफ पार्ट है ये, कि ऊपर वाला हमें सड़ी चीज नहीं देना चाहता, हमारे भाग्य से वो सड़ी चीज अलग करना चाहता है। जब छूट जाए, निकल जाए, गिर जाए तो एहसास करना कि शायद ऊपर वाले को ये मंजूर नहीं था, कर्म को ये मंजूर नहीं था, क्योंकि वो सड़ी चीज हमें नहीं देना चाहता। दूसरी बात कहा कि प्रभु फिर इंतजार क्यों कराया, ये तो बता दो, ये तो आपके हाथ में था। वो इंतजार इसलिए कराया कि बाकी की जो एप्पल थे वो सब बासी थे, मैं तुझे बासी एप्पल नहीं खिलाना चाहता था। तो जब तू पहुंची मेरे पास तो सब मेरे हाथ टोकरी खाली कर दी मैंने, कि तू पहुंचे तेरे हाथ में वो आ ना जाए, तो वो भी तुझे नहीं दिया। फिर इंतजार क्यों कराया, इंतजार इसलिए कराया कि जो नई फसल आने में समय तो मैं तुझे जो देना चाहता था वो फसल जब आई तो मैंने सबसे बड़ा एप्पल तेरे हाथ में रख दिया कि तू ये खाने के योग्य। क्या इतना पैसेंस हमारे पास है? क्यों, पूछना चाहता हूं। आप लोग के पास इतना पैसेंस, इतना इंतजार, हाथ से आई हुई छूटने पर क्या हम इस मानसिकता में जीने को तैयार हैं कि लाइफ ऑफ पार्ट है, लाइफ ऑफ गॉड है, ये लाइफ प्लान ऑफ गॉड है, ये प्लानिंग भगवान की है, ये हमारे भाग्य की है। क्या हम इसे स्वीकारने को तैयार हैं कि हम आरोप लगाने लगते हैं? सही बताओ, हम आरोप लगाने लगते हैं ना। हमने इतनी शांतिदा रखी, महाराज जी के कहने से हमने इतने बड़े बड़े कलश ले लिए हमने सब किया, हमें मिल ही नहीं रहा है ना। हमने इतना दान कर दिया, हमने इतनी सारी ये कर दिया, वो कर दिया, हमें इतनी माला फेरी, इतने धर्म किया, क्या हम इसके बाद थोड़ा सा पैसेंस रख पाएंगे? पूछ रहा हूं आपसे। क्या आप उसके प्लान के अनुसार जी पाओगे? क्या आप सड़ा ही खाना चाहोगे? क्या आप बासी खाना चाहोगे, या थोड़ा पैसेंस रख के ताजा बड़ा और उसकी मन चाही चीज लेना चाहोगे? क्यों? समझ रहे हो बात को? कभी भाग्य आपके जीवन में कभी ऐसा अवसर लाए तो थोड़ा सा पैसेंस, थोड़ा सा धैर्य, थोड़ा सा संतोष जीवन में जरूर लाना। तो इतना कहना चाहता हूं
ये पार्ट ऑफ लाइफ मान के चलो। किस्मत बदलती है, थोड़ा पैसेंस रखो, धैर्य रखो। बहुत से लोग के अंदर धैर्य नहीं होता, उनकी अधीरता उन्हें व्याकुलित करती है, उन्हें प्रश्न चिन्ह खड़े कर देती है भगवान के ऊपर, गुरु के ऊपर, जिनवाणी में आई हुई बात के ऊपर। थोड़ा पैसेंस रखना, थोड़ा धैर्य भी रखना, सब कुछ आपके अनुकूल हो जाएगा। हम पैसेंस रखें, धैर्य रखें, थोड़ा सा संतोष का भाव हमारे अंदर हो, क्योंकि आने वाला 16 करण, क्योंकि आज क्या है, आज 16 करण का कौन सा दिन है? शक्ति दस त्याग और शक्ति दस तप, है ना। तो आज तप का दिन है वैसे 16 करण में आज, क्योंकि 16 दिन के पखवाड़े आ रहे हैं ना। तो आज शक्ति दस तप का दिन है, आज बहुत अच्छा अवसर, बुधवार का दिन है। और आने वाला हम जो मनाने जा रहे हैं, क्योंकि आने वाला शताब्दी महोत्सव है ना, पूज्य शांति सागर जी महाराज को लेके हम मनाना चाहते हैं। तो मेरा सबसे कहना है आप सबसे कि आने वाले समय में जब वह समडोली की धरती पर जब सब एकता के सूत्र में बन के जब मनाएं, तो अपन सब वहाँ जब पहुँचे, जब वहाँ जाएं, तो सब लोग जितने भी शांति सागर जी को अपना हृदय का विषय मानते हैं, उनको अपने हृदय में जगह देते हैं, वो पूज्यवर शांति सागर जी महाराज की भक्ति फिर खाली हाथ नहीं करना, बढ़ के दिल चढ़ के करना। और बच्चा बच्चा उस कार्यक्रम में शामिल होना, क्योंकि वो हमारे इस युग के जिन्होंने हमें सब कुछ दिया, अंधकार से बाहर लेके आए, इस श्रवण संस्कृति के जो सजग प्रहरी रहे, जिन्होंने इस श्रवण संस्कृति को सींचा बड़ा किया, ऐसे पूज्य गुरुवर के उस अवसर पर जब 5 तारीख को शायद मनाने का है ना अवसर, तो मिलके मनाएंगे सब लोग। वैसे मन तो मेरा था कि यही मनाते, लेकिन अब जब बड़ी योजना बनी तो पूरा, और बहुत अच्छा है कि उसमें वहाँ से पूज्य आचार्य प्रवर समय सागर जी महाराज जी का भी बहुत बड़ा अनुमोदना आई है, आशीर्वाद आया है कि सब लोग अच्छे से मनाओ। जब संकेत पूछवाया वहाँ पे, तो ब्रह्मचारी जी से, मतलब जो भी थे वो श्रावकों से, तो उन्होंने भी कहा कि हाँ बिल्कुल ये कार्यक्रम में अच्छी तरह से, तो सभी उस समय जैसा होगा वैसा निर्णय लेंगे। लेकिन आप सबसे मेरा कहना है कि आप सब अच्छी तरह से, क्योंकि वहाँ पर बहुत बड़ा फंक्शन होगा, तो सब मिल के इस कार्यक्रम को पूरा करेंगे। अच्छी भावना भाना, शांति सागर जी को मानने वाला हर व्यक्ति, क्योंकि ये दक्षिण भारत की निधि है, ऐसी विभूति है वो कि पूरे दक्षिण भारत को और पूरी भारत की जैन शासन को इस पे गर्व होता है। एक बार बहुत बड़ी बात कही थी कि अगर सच्चा जैनी है तो हर जैनी के हृदय में और घर घर में पूज्य शांति सागर जी की फोटो होना चाहिए, उनकी तस्वीर हर जगह होना चाहिए, क्योंकि वो हमारे महान करता रहे इस शासन के। तो उनके यहाँ भी अपन चलेंगे। तो आज उन्हीं को लेके एक बात और कहना चाहता हूँ कमेटी से कि आने वाला रविवार जो 1 तारीख को आएगा, तो वो अपन वहाँ पे मनाएंगे। उससे पहले मन तो यहाँ था कि यहाँ एक बड़ा फंक्शन करें, तो कोई बात नहीं, तो इस रविवार को महापूजा रखें पूज्य शांति सागर जी की दोपहर में। और एक महापूजा करके, वैसे तो अपन ने कर ही ली 1 लाख श्रीफल के साथ उनकी महाभक्ति की ही है, लेकिन फिर भी मन है कि एक बार उनकी स्मृति में एक महापूजा करके दोपहर में सबको इनवाइट करें आप लोग, तो बहुत अच्छा होगा कि पूरी आसपास की समाज एक बार उनकी महापूजा में शामिल हो। अपने जगह जगह से द्रव्य लेके एक महापूजा का अभियान यहाँ पे करके, फिर उस दिन बड़ी योजना अपन उस दिन कैसे चलेंगे, क्या करेंगे, और पूरा एक बड़ा आह्वान वहाँ पे पहुँचने का वो भी अपन करेंगे कि सब लोग समडोली पहुँचे। तो कर पाएंगे अपन, करें तो करेंगे। पूरी आसपास की जितनी समाज है, जो लोग वहाँ पर आएंगे उन लोगों के लिए, तो आप लोग अच्छी योजना बनाओ ताकि एक अच्छा। और इसके बाद आप लोग 10 लक्षण की भी तैयारी अच्छे से करना, है ना।
तो वो भी अपन करेंगे। बोलिए पूज्यवर शांति सागर जी महाराज की। जल्दी से पात्र का चयन करें।